नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट फॉर एवरी मैट्रिक्स ए इंटू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी। पी क्या है? पी किसी की पावर है, वेयर पी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने ये प्रूव करना है कि ए की पावर पी का ट्रांसपोज लें या फिर ए ट्रांसपोज की पावर पी लें, वो सेम होती है, ठीक है। या फिर ए की पावर पी टी जो होती है वो इक्वल होता है ट्रांसपोज इनटू पी के। सबसे पहले हमने पी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और ए की पावर पी ले ली। ए की पावर पी इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए पी फैक्टर्स। तो ये इसी तरह का है जिस तरह अगर हमारे पास ओ टू की पावर थी तो उसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 2 की पावर 4 होगी तो 4 आ जाएगा। इस तरह 2 की पावर n होगी तो n हो जाएगा। सिमिलरली ए की पावर p क्या हो जाएगा? ए इंटू ए यानी p टाइम यानी p दफ़ा वो मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा? ए की पावर p का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब जो है क्या आ जाएगा हमारे पास? ए इंटू ए ट्रांसपोज। जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अप टू सो ऑन ए ट्रांसपोज। अब ए इंटू पी जो है वो ट्रांसपोज आ जाएगा ए इंटू ट्रांसपोज इंटू पी, यानी ए इंटू ट्रांसपोज इंटू पी का क्या मतलब है कि ए ट्रांसपोज अप टू सोन ए ट्रांसपोज एक दूसरे के साथ पी टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज की पावर पी। और इस तरफ चाह रहा था ए पी का ट्रांसपोज, तो ए पी का ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज का पी। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि एक्स हमारे पास है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं 1x3 के, ठीक है। 1x3 का मतलब क्या है कि हमारे पास एक एक रो है और 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। और हमने क्या करना है? डिफाइन अ प्रोडक्ट एक्स वाई कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट एज फॉलो। और हमने इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट हमें गिवन है, जिस तरह की हमें गिवन होगी उस तरह से हम जो है क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए एक्स क्रॉस वाई हमें किस तरह गिवन है? x2 y3 माइनस y2 x3 y2 x3 x2 y3 क्या है? x2 का मतलब क्या है कि पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, और y3 का मतलब क्या है? दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट, माइनस दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट और पहले मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर पहला एलिमेंट बनाएंगे इस मैट्रिक्स का। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये एक एंटिटी है, एक ये एंटिटी है और एक ये एंटिटी है, ठीक है। अगर मैं आपको बुक से दिखाऊं तो ये देखें इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। ये हमें गिवन है, इसको फॉलो करके हमने ये वाली चीज़ें प्रूव करनी है कि वाई क्रॉस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस एक्स 0 है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला वाई क्रॉस एक्स इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई जो होगा, सबसे पहले वाई क्रॉस एक्स ले लेते हैं। वाई क्रॉस एक्स का मतलब पहले वाई मैट्रिक्स देन एक्स मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स हमने लिख लिए। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे? इस रूल के अकॉर्डिंग। इस रूल में क्या है कि पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट। देखिए पहला मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका दूसरा एलिमेंट ये है y2 और दूसरा एलिमेंट, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास ये है x की फॉर्म में और इसका तीसरा एलिमेंट है x3, तो इधर आ जाएगा y2 x3 माइनस y2 x3 यानी दूसरे का दूसरा एलिमेंट और पहले का तीसरा एलिमेंट। तो दूसरे का दूसरा एलिमेंट यहाँ पे x2 है और पहले का तीसरा एलिमेंट y3 है, तो ये आ जाएगा x2 माइनस y3। इसी पैटर्न पे हम ये सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें से एक एक माइनस कॉमन लेते जाएंगे। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो पूरा जो मैट्रिक्स है उसमें एक माइनस कॉमन आ जाएगा, तो होल मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाली चीज़ बचेगी, वो यही वाली बचेगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी और जिसका नाम था एक्स क्रॉस वाई। तो इधर हम लिख देंगे एक्स क्रॉस वाई। इधर चाह रहा था वाई क्रॉस एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस टाइम एक्स क्रॉस वाई। इसी पैटर्न पे आपके पास एक्स क्रॉस एक्स में क्या होगा? दोनों वैल्यूज़ एक्स की आ जाएंगी, मल्टीप्लाई करवा देंगे, सेम वैल्यूज़ हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड है, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड में पहले एक्स क्रॉस वाई कैलकुलेट करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको जेड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारी फॉर्म हो जाएगी। ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्टीशन ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड। पार्टीशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसको रो या कॉलम वाइज हम अलग अलग करके एक मैट्रिक्स के अंदर और ज़्यादा मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि ए है हमारे पास 1 2 1 3 4 0 0 0 2। अब इन्होंने क्या किया है कि एक लाइन लगाई है यहाँ पे और एक लाइन लगाई है। ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे लगाई है तो देखिए एक ए मैट्रिक्स जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक ये एक ये एक ये एक ये 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया, तो ये इसकी पार्टीशन हो गई। सिमिलरली बी मैट्रिक्स को भी
इन्होंने पार्टीशन में चेंज कर दिया और हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने ए बी कैलकुलेट करना है, यानी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करनी है यूजिंग पार्टीशन मैट्रिक्स। तो ए और बी को हम मल्टीप्लाई वैसे क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सिंपल मेथड है मल्टीप्लिकेशन का उसके थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टीशन के थ्रू हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इनकी जो पार्टीशन है वो बना लेते हैं। तो पार्टीशन हमारे पास गिवन है, पार्टीशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो ए था, ए हमारे पास जो था उसको अगर मैं आपको बुक से दिखाऊं तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। देखिए ए ये था 1 2 3 4 1 0 0 0 2। अब ए के 4 हिस्से हो गए, तो ए के जो 4 हिस्से हुए हैं उन 4 को हमने अलग अलग नाम दे देना है। देखिए इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सी इज इक्वल टू 1 2 3 4, डी इज इक्वल टू 1 0। ठीक है, इसी तरह क्या है, ओ, ये ओ है, ओ इज इक्वल टू 0 0। ओ 1 2 का मतलब क्या है कि ओ में एक रो और दो कॉलम है, और ई क्या है 2, और 2 ई जो है हमारे पास 1 1 है, यानी इसमें एक रो और एक कॉलम है। सिमिलरली जो बी के पार्ट थे, बी मैट्रिक्स के, इसको एफ कह दिया, जी इस तरह से इनको नाम दे दिए। अब जो है क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए और बी हम लिखेंगे, जो पार्टीशन ए की हुई हुई थी ना, जिस तरह ये मैट्रिक्स बने हुए थे उनकी जगह उनका नाम लिख दिया, सी डी ओ ई एफ जी ओ 1 ओ आई। अब ओ और ओ चूँकि दोनों में सेम है, इसलिए मैंने इनका ऑर्डर अलग अलग लिख दिया है ताकि पता चले कौन सा ओ कौन सा वाला है। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंपल होगी जैसे हमने की थी, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम। और हर एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, तो मल्टीप्लाई करवा दिया, क्यों इन वन कह दिया। आप इधर देखें, इसके एलिमेंट के अंदर सी और एफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डी और ओ 1 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सी और एफ और प्लस डी और 1 3 जो है हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। सी हमारे पास क्या मैट्रिक्स था, ये वाला, ठीक है। इस जो डी मैट्रिक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, सी एफ आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो डी और ओ आ जाएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद दरम्यान में एडिशन का साइन है, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट है सी जी प्लस डी आई, सी जी और जी आई जो है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐड करेंगे, तो ये सेकंड वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें मल्टीप्लिकेशन वही है जो पहले हमने रूल फॉलो किया है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने क्या करना है, जो सिंपल वैल्यूज़ आई हैं ना उनको उठा के ए और बी जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देना है। पुट करने के बाद वैसी लाइनें लगा देनी है जैसी लाइनें थी, ठीक है। लगाने के बाद ये हमारे पास एनुअल फॉर्म आ जाएगी।